तो छत्तीसगढ़ में एक और बारिश है तो दूसरी ओर सूखा है। अभी तो गर्मी की ढंग से शुरुआत ही नहीं हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोग शुद्ध पेयजल के लिए दर दर भटक रहे हैं और अब तक उनको पानी के लिए शुद्ध पानी तक नहीं मिल पा रहा है, यानी कि पीने के लिए तक पानी नहीं है। बाकी और चीजें के लिए भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। पानी की बहुत समस्या है हमारी यहाँ। पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी बड़ा मुश्किल है। एक पानी आवे नहीं करेगा, जब नल तो लगे है बहुत पहले ले। अभी तक तो इसमें एक बार भी पानी नहीं आया है। आता तो कहीं तो हो जाएगा तो कुछ नहीं। बड़ी हो या छोटी, प्यास तो प्यास होती है। पानी के बिना जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। राज्य बनने के लगभग 2.5 दशक बाद भी जो मूलभूत सुविधाएं सरकार प्रोवाइड कराती है, उनमें से एक जल भी है। तमाम नारे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, जल है तो कल है, जल ही जीवन है। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो यह एक मात्र शासकीय कागजों में लिखा हुआ एक नारा रह जाता है। अभी गर्मी ने ठीक तरीके से दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी से पानी की किल्लत होने लगी है। उमंग खिलाना पड़ता है तो कोई ध्यान नहीं देते। जैसे अभी इलेक्शन हुआ वो पार्षद वार्षद आए, आपका क्या बोलते हैं, MLA आए, कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ इसको खुदवा देंगे और इसमें टैंकर लगवा देंगे, सिंटेक्स लगवा देंगे, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद कुछ भी ध्यान नहीं देते। सलोरा गांव के लोगों की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि गंदा पानी पीकर यहाँ के लोग बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। कम से कम अभी हम मैं दूसरे गाँव ले आए बस हूँ, 20-30 साल हो गई समझा। अपन कुछ हो अपन हो मतलब तुम्हारे यहाँ तालाब वालाब हवे? नहीं, तालाब कहाँ हो, डबरी सूखा डबरी है, सूख गया। हाँ सूख गया। इतना पानी हो। गर्मी अभी तो गर्मी शुरू हुई है। गर्मी शुरू हुआ था, गर्मी शुरू हुई है दादा, और आगे और बढ़ेगी तो फिर कैसे करेंगे आप लोग? अभी से गांव में पानी की ऐसी स्थिति है कि गांव में लगे हैंडपंप, बोरवेल सूख गए हैं और जो विभाग ने शुद्ध पेयजल सप्लाई के लिए प्रयास किए थे, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ये लगभग 5-6 महीना हो गया है लगा हुआ। आप ही क्या नहीं है कि पूरे मोहल्ले में नहीं आया है? बाकी मोहल्ले का नहीं मालूम, लेकिन नहीं आ रहा है इस साइड, इस एरिया में। जो गली में सप्लाई गया है उससे मिल रहा था, कुछ पीने के लिए ही मिलता था, लेकिन गर्मी में भी नहीं मिल रहा है पानी। मजबूत है, काम चला हुआ है, लेकिन पीने के लिए मिलता है और गर्मी में नहीं मिल पाता है पानी। शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे लोगों की परेशानी को लेकर जब हम जिम्मेदारों के बीच पहुँचे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। गर्मी में पानी की तकलीफ ना हो, इसके लिए हैंडपंप के सुधार का काम, हैंडपंप खुदाई का काम लगातार हमने किया है। पर्याप्त मात्रा में सामग्री हैंडपंप सुधारने के लिए भेजी है। जल जीवन का मिशन के काम को भी तेज गति से आगे बढ़ाने कहा है और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गर्मी में किसी तरह की पेयजल की संकट न हो, ये सुनिश्चित करने का काम करें। जब न्यूज स्टेट की टीम जिम्मेदारों के बीच पहुंची तो फिर वही रटा रटाया आश्वासन कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन कब तक, ये जवाब नहीं मिला। लेकिन हाँ, अब तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि जमीनी हकीकत ने तो यही बयां किया है। जहाँ तक सवाल है ग्रामीणों का, तो ग्रामीणों का कहना ये है कि तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें चली गई, विकास का जो पहिया था वो इनके गांव तक नहीं पहुंच सका है। क्यों नहीं पहुंच सका है, कहां पर रुका है, यह आने वाला समय ही तय कर पाएगा। विजय दुबे, न्यूज स्टेट, कोरबा। और आगे बढ़ते हैं।